बस, अब तो हद पार हो गई है, अब बहुत हो गया। अब तो मैं इस सिस्टम को बदल कर ही रहूंगी। देख प्रीति, नहीं माँ जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। 2 साल हो गए मुझे शादी की इस घर में, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब या तो मैं ये नियम बदल दूंगी या खुद बदल जाऊंगी। प्रीति देखो। नहीं भाभी, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। आज मेरा दिमाग सच में बहुत खराब हो गया है। अब मैं रोज रोज के इस ड्रामे से परेशान हो गई हूँ। जब देखो हम ही फंस जाते हैं, लेकिन ये दूध और राशन का चक्कर खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन भाभी मुझे पता है आप समझती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाई आज तक। लेकिन आप देखिए, मैं इन सबको बंद करके रहूंगी इस बार। बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? आप क्या देख रहे हैं? यही ना कि आखिर इस घर की छोटी बहू इतनी तिल मिलाए हुए क्यों है? अरे भाई, कुछ साल पहले तक मेरा भी यही हाल था। हाँ, जानती हूँ। अब आपका सवाल होगा कि क्यों, आखिर इस घर में ऐसा क्यों होता है, क्या होता है जो हम लोग ऐसे तिल मिला जाते हैं। तो रुकिए, जरा सब्र कीजिए, आपको दिखाते हैं आखिर ये दूध और राशन का मामला है क्या। ये लो 10 थैली दूध कमली। 10 थैली दूध? आज 2 थैली ज्यादा क्यों लेकर आए हैं? अरे आज फैक्ट्री में भी चाय लेकर जानी है, इसलिए थोड़ा ज्यादा दूध लेकर आया हूँ। नहीं तो तुम औरतें ही टोकने लगती हो कि दूध तो लाते नहीं हो, बस चाय का हुक्म कर देते हो। ठीक है, तो फैक्ट्री में कितने लोगों के लिए चाय लेकर जानी है बता देना फिर। हाँ पापा जी, आप बता दीजिएगा, तभी मैं चाय थर्मस में भर दूंगी। चाय तो सारे फैक्ट्री वालों के लिए शाम को ले ही जानी है, मैं बता दूंगा, फिर बना देना। जी पापा जी, अपने हिसाब से दूध लेकर आते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों मुंह बना रही है? दूध ज्यादा लेकर आए हैं, इसका मतलब है कि ज्यादा लोगों के लिए चाय बनानी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी चाय। अरे चाय बनाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है सपना बहू, लेकिन जब चाय बने तब ना। लेकिन अभी तो पापा जी ने कहा कि चाय बनानी है, तभी तो दूध ज्यादा लेकर आया। हाँ, देखते हैं शाम को कितने लोगों की चाय बनाने को कहते हैं। अब उस वक्त मैं अपनी सास की बात को समझ नहीं पाई थी, लेकिन शाम होते होते जब पापा जी रसोई में आए और उन्होंने अपना मुंह खोला, तब मुझे समझ में आया कि माँ जी आखिर कहना क्या चाहती थी। हाँ तो 10 लोगों की चाय पैक कर देना। अरे फैक्ट्री में आधे लोग तो घर चले गए दोपहर को ही, और जिन्हें चाय पीनी थी उन्हें आज एसिडिटी लग रही है। एक काम करो, मेरी और चौकीदार की चाय बना दो बस। क्या? सिर्फ 2 कप चाय के लिए आप इतना सारा दूध लेकर आए थे पापा जी? अरे बहू, लेकर तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए आया था, लेकिन अब सब घर चले गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अब हम 10 थैली दूध का क्या करेंगे? अब इतना दूध तो खराब हो जाएगा कल तक। एक काम करो, इससे तुम रबड़ी बना दो, काजू बादाम वाली। रबड़ी? लेकिन पापा जी उसमें तो बहुत वक्त लग जाता है। दूध को इतना उबालना होता है कि जब तक 1/4 ना हो जाए। इसमें कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। अरे बहू, अब तुम्हें काम ही क्या है, बना दो रबड़ी। मेरा भी बड़े वक्त से मन था रबड़ी खाने का, वैसे इसी बहाने बन जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना, वो तो शाम को ही पता चलेगा कितने लोगों की चाय बननी है। आ गए अपनी औकात पे। अरे तो दूध ज्यादा आ गया है, तो अब उसे उपयोग तो करना ही है ना, कर लो। और देखो, मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ, आज खाना देर भी बनेगा तो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करना बहू। अब दूध ज्यादा बच गया तो सपना को ऐसे उपयोग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हुआ, इसलिए इस बार सपना ने कुछ दिनों से कम दूध ही मंगवा दिया। देखिए माँ जी, कुछ दिनों से मैंने सिर्फ 4 थैली ही दूध मंगवाया है। अब ना दूध बचता है, ना ही हमें कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हाँ ये सही है, नहीं तो अगर दूध बच जाता था तो कभी पनीर बना रहे थे, कभी रबड़ी, कभी आइसक्रीम। अब इसका झंझट ही खत्म। सपना बहू, जल्दी से 7-8 कप चाय चढ़ा दो और 2-3 ग्लास मिल्क रोज बना दो। मेरे कुछ मेहमान और उनके बच्चे भी आए साथ में। क्या? अभी? अभी क्या मतलब, वो लोग बाहर बैठे हैं। चलो जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पापा जी सुनिए तो जरा। हे भगवान, घर में तो 3-4 कप ही चाय है, अब क्या करें। मुझे लगा दूध ज्यादा उपयोग नहीं होता तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये क्या हो गया। अब सबके सामने जाकर कुछ बोल भी नहीं सकते। एक काम करते हैं, विकास को बाहर से बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि जल्दी से दूध लेकर आए। चल बाहर से उसे इशारा करते हैं। अब घर में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि कमली और सपना के तो हाथ पैर ही फूलने लगे थे। बाहर मेहमान आकर बैठे थे और यहाँ घर में दूध था ही नहीं, इसलिए दोनों रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी विकास को इशारा कर रही थी अंदर आने का। अरे बोंदो, यहाँ देखो ना, कितनी देर से इन्हें इशारा कर रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। अरे गया तो अपने पिता पर ही है, कुछ समझता ही नहीं। अरे इतनी देर से हम इशारा कर रहे हैं, इतने में तो मैं खुद जाकर लेकर आती। क्या हुआ, तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है, पागल इंसान, कैसा पति मिला है भगवान मुझे। अरे बोलो ना, आप चुप क्यों हो? इतनी देर से बुला रहे थे, अब कुछ बोल भी नहीं रहे हो। जरा आप रसोई में आना, कुछ बात करनी है आपसे।
अरे यही कर लो ना बात, सब अपनी ही तो है, बोलो बोलो। हे भगवान, अब मेहमानों के आगे क्या कहूँ कि उन्हें पिलाने के लिए चाय नहीं है हमारे पास। कैसे गधा पति है मेरा, कुछ समझता ही नहीं है। लगता है इसे शर्म आ रही है बोलते हुए। अरे बोलो भी। अरे वो दूध नहीं है। क्या क्या क्या? दूध क्या? अरे दूध से याद आया, अभी तक चाय नहीं लाई बहू, क्या हुआ? अरे वही बताने तो आई थी कि दूध नहीं है, लेकर आओ, लेकिन पापा जी को बता दिया तो डांटने लगेंगे और मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती होगी स्वालग। अब क्या करूं? अब खड़े खड़े क्या प्लान बना रही हो? जाओ चाय लेकर आओ। आप तो रात को बस कमरे में आइए, फिर दिखाती हूँ आपको, गंवार इंसान। मुझे बात यह है कि दूध, हाँ दूध चाय में क्या रखा है, आप खाना खाकर जाइए, यही बात करने आए थे हम। क्यों माँ जी? हाँ यही तो बात कर रहे थे हम कि हम आपके लिए रसोई बना रहे हैं, आप प्लीज खाना खाकर जाइए। अरे लेकिन चाय। अरे पापा जी, आपके इतने पुराने दोस्त और उनके बच्चे आए हैं, ऐसे अच्छा लगता है कि हम उन्हें खाना खाए बिना भेज दें? नहीं नहीं, हम आपके लिए खाना बना रहे हैं, वो खाकर ही जाइएगा। अरे इसकी क्या जरूरत है बहू? जरूरत है ना काका, आप बताइए क्या खाएंगे बस। अब हम सब क्या ही खाएंगे, क्या बताए। तो फिर मैं दाल चावल। एक काम करो, दाल बाटी बना दो, 2-4 सब्जी चलेगी और साथ में पापड़ सेक दो बस। नहीं चंदन, क्या कहते हो तुम? अरे मीठे के बिना खाना कहाँ पूरा होता है, मीठे में बहू हलवा बना देना। एक चाय नहीं पिलाई, उस चक्कर में इतना सब बनाना पड़ रहा है। हे भगवान, किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे। क्या हुआ बहू, अब क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में खाना बना देती हूँ। अब तो कुछ नहीं कहना तुम्हें। तुम कमरे में आओ जरा रात को, फिर बताती हूँ मुझे क्या कहना था। दूध नहीं होने की वजह से सपना और उसकी सास को इतने सारे मेहमानों का खाना बनाना पड़ा। 2-4 सब्जियां, दाल बाटी, रायता, मीठा, सब कुछ उन्हें 2-3 घंटे लग गए सबको बनाने में, खाना खिलाने में और बर्तन को साफ करने में। अब हमें चलना चाहिए चंदन। अरे इतना अच्छा खाना खाया है, अब एक एक कप चाय तो बनती है क्यों? क्या चाय? फिर से? फिर से? पहले भी चाय कहाँ पिलाई थी तुमने? वो पापा जी, बात ये कि दूध नहीं है ना, इसलिए। क्या दूध नहीं है? लेकिन अरे कोई बात नहीं चंदन, हमने पेट भर के खाना खा लिया, हम बाहर से चाय पी लेंगे, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ, आओ। अरे मुझे पहले बता देती, मैं लेकर आ जाता दूध, खामखा मेहमानों के सामने बेइज्जती करवा दी। तू तो गधा है, गधा। इतनी देर से तुझे इसीलिए तो इशारा कर रहे थे हम। अरे लेकिन दूध आखिर कम पड़ा क्यों? वो पापा जी, मैं ही दूध कम लेकर आई थी, मुझे लगा इतना सारा दूध बच जाता है इसलिए। लेकिन देखो आज इसी चक्कर में हमारी कितनी बेइज्जती हो गई, मेरे सारे मेहमान बिना चाय पिए चले गए। अरे भाई, अब आगे से ध्यान रखेंगे और क्या। हमारे घर से कोई बिना चाय पिए चला जाए कितना बुरा लगता है, जरा सोचो। सॉरी पापा जी, आगे से ये गलती नहीं होगी। उस दिन की गलती के बाद चंदन काफी नाराज हो गया था और सपना और कमली को ये भी डर था कि अगर उन्होंने फिर से दूध कम किया तो कहीं चंदन नाराज ना हो जाए। लेकिन परेशानी ये भी थी कि दूध बचता ज्यादा तो उसे इस्तेमाल करने के लिए उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। अब माँ जी करे तो क्या करे, दूध बच जाता है, कभी आइसक्रीम, कभी मिठाई, कभी शेक बनाना पड़ता है फिर, जिससे और ज्यादा मेहनत हो जाती है हमारी। अरे वो छोड़, दूध के कुछ पैसे तो बच जाते थे अगर काम आता था तो, लेकिन अब तो वो भी नहीं बच रहे। बस माँ जी, अब बहुत हो गया, इस मामले को यहीं सलटाने की जरूरत है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा ना, ये रोज रोज के दूध के सिस्टम से हमें छुटकारा हासिल करना ही होगा। लेकिन कैसे? दूध नहीं लाते हैं तो कम पड़ जाता है, अगर ज्यादा लाते हैं तो बच जाता है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम अपनी मेहनत को और पैसे को दोनों को बचा सकते हैं। अच्छा जरा बताओ तो भाई, क्या आइडिया है? देखिए, हम दूध ज्यादा लाएंगे और राशन कम। दूध से जितनी चीजें हम बनाते हैं जैसे मिठाई, खोया, पनीर, मक्खन, वही हम उन्हें खिला देंगे। दूध से बनी चीजें हजम करने में भारी होती है, जिससे उन्हें रात को भूख नहीं लगेगी। इससे हम राशन लाना ही छोड़ देंगे और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। अरे वाह, आइडिया तो बड़ा सही दिया तूने बहू। हाँ नहीं तो क्या। जरा सोचिए, अगर कोई मेहमान आ भी जाता है तो हमारे पास उसे चाय पिलाने के लिए दूध भी रहेगा और हम उससे मिठाई भी खिला सकते हैं, और रात का राशन तो हम धीरे धीरे लाना ही छोड़ देंगे, इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे। हाँ बहू, और उससे हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब आइडिया तो मैंने बड़ा ही सॉलिड दिया था
और यकीन मानिए ये आइडिया काम भी कर रहा था। हम दूध से जो भी चीजें बनाते थे उससे सबका पेट एकदम भर जाता था और अब हमारे घर रात का खाना जैसे बनना ही बंद हो गया था, जिससे हमारी मेहनत एकदम से ही ना के बराबर हो गई थी। लेकिन रुको रुको रुको, ऐसे ही अगर मेरे सारे आइडियाज काम करते जा रहे थे तो फिर कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। सपना बहू आज क्या प्रोग्राम है, आज तो मैंने पापा जी की पसंद की राबड़ी जलेबी बनाई है, आज तो और कुछ भी नहीं बनाना। तुम दोनों ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ बाहर। क्या हुआ पापा जी? अरे बाहर मेरे बचपन का दोस्त शर्मा आया है, चलो। अच्छा, शर्मा जी आए क्या? बड़ा वक्त हो गया उनसे मिले। आओ बहू आ जाओ। पापा जी ने तो कहा था शर्मा अंकल आए हैं, ये तो लगता है पूरा शर्मा खानदान यहाँ आया हुआ है। कोई बात नहीं, इस बार मुझे कोई टेंशन नहीं, बहुत सारा दूध मिठाई रबड़ी सब कुछ है। देख शर्मा, तू बड़े दिनों बाद आया है, इस बार मैं तुझे सिर्फ चाय पिलाकर नहीं भेजूंगा, तुझे इस बार मेरे साथ पूरा भोजन करना होगा। क्या भोजन? अरे क्या हुआ बहू, तुम चीखी क्यों? भोजन का मतलब होता है रसोई, खाना। वो क्या है ना, अंग्रेजी समझती है ज्यादा इसलिए। हाँ बहू, चंदा का हर बार फोन आता है तुम्हारी शादी पे हम आ नहीं पाए थे, तो इस बार हम सब परिवार आए तुम्हारे साथ भोजन करने। 20 लोग सब परिवार नहीं होते अंकल, आप तो सेना लेकर आए हैं ऐसा कहिए। लेकिन अब मैं क्या करूं, हमने तो राशन लाना ही छोड़ दिया है, इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी मैं? देखो शर्मा को बेसन के पकौड़े, उड़द की दाल, इमली और सौंफ की चटनी, मक्के की रोटी और आलू के साथ पुलाव बड़ा ही पसंद है, इसलिए आज वो खाने में वही बनेगा। मर गए आज तो हम। तुमने कुछ कहा क्या भाग्यवान? मैं कह रही थी और कुछ रह गया हो तो बता दीजिए। देखो अच्छा याद करवाया तुमने, मीठे में मैंने कुछ बताया ही नहीं, मीठे में सूजी का हलवा बना देना बहू। गई भैंस पानी में। हे भगवान, तुझे मेरे ससुराल में ही मुझसे खतरों के खिलाड़ी खिलवाना था। ना घर में चावल इतने, ना उड़द की दाल, ना सूजी, जो मैं इतने सारे लोगों के लिए खाना बना पाऊं। अब क्या हुआ बहू, जाओ जाकर भोजन की तैयारी करो, तब तक हम थोड़े गप्पे मार लेते हैं। हाँ मारिए, शायद उसके बाद आपको हमें ही मारना पड़ सकता है। सपना और कमली हैरान परेशान सी, कभी इस डिब्बे को खोलती कभी उस डिब्बे को, लेकिन राशन तो उन्होंने लाना ही बंद कर दिया था, इसलिए घर में 20-25 लोगों का खाना बन सके इतना राशन तो था नहीं। माँ जी, आज तो लगता है स्वयं यमराज हमें लेने आने वाले हैं। बाहर मेहमान बैठे हैं, हम जाकर कैसे कहें कि हमारे घर में राशन नहीं है? अरे तेरे पापा जी तो हम दोनों को जान से मार देंगे, कहेंगे कि मैं इतने सारे पैसे देता हूँ तुम दोनों को महीने के राशन के, और हमने घर में कुछ रखा नहीं। माँ जी अब क्या करें, प्लीज आप ही कुछ बताइए। अरे हर बार तो तू ही कहती है मेरे पास आइडिया है, मेरे पास आइडिया है, मैं ये कर दूंगी। सुबह का दूध और रात का राशन सब कुछ तो नहीं तो किया है। माँ जी ऐसा मत कहिए, मेरे दिमाग ने ना काम करना बंद कर दिया है। अरे जब प्रेम है यहाँ तो आप लोग क्यों कर रहे हैं चिंता वहाँ? प्रेम, मेरे प्यारे देवर प्लीज आज बचा ले, मैं वादा करती हूँ जिससे तू कहेगा मैं उससे तेरी शादी करवा दूंगी, पक्का। सोच लो भाभी, फिर अपनी बात से मुकर मत जाना। अरे आज बच गई ना तेरी भाभी, तभी तो मैं तेरी शादी में ले चली मैं अपने देवर की बारात लेकर इस गाने पर नाच पाऊंगी। प्लीज आज बचा ले। मम्मी सोच लीजिए। अरे सोच लिया, तेरी वाली पंजाबी है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो कल ही लेकर आ जाओ उसे, मैं उसे शगन दे दूंगी बेटा, बस आज बचा ले हमें। क्या हुआ, आप लोग अभी तक सोच रहे हैं कि आगे क्या हुआ होगा? अरे होगा क्या, प्रेम ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया और हमने मेहमानों को खिला दिया, हमारा पचका होने से बच गया। वैसे देखिए, अगर मैं थोड़ा और दिमाग लगाती तो मेरे दिमाग में भी ये आइडिया आ तो सकता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्रीति कौर को मेरी देवरानी जो बनना था, देखो इसका अब भी खत्म नहीं हो रहा है। नहीं प्रेम, तुम मुझे मत समझाओ, ये सुबह का दूध और रात के राशन से मैं परेशान हो गई हूँ। प्रीति तू जा प्रेम के साथ कमरे में, वो तुझे ये पूरी कथा आराम से समझा देगा, है ना प्रेम? हाँ आओ ना, आओ तुम मेरे साथ आओ। अरे अब आप लोग क्या सुन रहे हैं, आपने सुन तो ली ना पूरी कथा, सुबह का दूध रात का राशन। अब आपके घर में इस चीज से कैसे डील करते हैं हमें जरूर बताइएगा।